फ्रेंड्स, क्या आपको लगातार भूखे रहना पड़ता है या लगातार खाते रहना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओवरवेट इश्यू? ओवर ईटिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि देखी जाती है जब भी कभी हमारा वेट बढ़ जाता है या फिर हमारी बॉडी में जब फैट्स बहुत हो जाते हैं, तब हमको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और हमको लगातार खाते रहना पड़ता है उस चीज़ के लिए। इस चीज़ को बोला जाता है बिंज ईटिंग, यानी लगातार कुछ ना कुछ खाते रहना। आप मॉर्निंग में कुछ खाते हैं, फिर उसके 2 घंटे बाद दोबारा से कुछ खाते हैं, फिर 1 घंटे बाद दोबारा से कुछ खाते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर उसके बाद इवनिंग में आप कुछ ना कुछ खाना पसंद करते हैं, फिर आप डिनर में कुछ खाते हैं और फिर डिनर के बाद में आइसक्रीम, पान या कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं जो आपको आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल यू फील हंग्री। फ्रेंड्स, ये जो हंग्री होने की एक जो वजह होती है, जब भी कभी आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है और आप अपनी भूख को बार-बार दबा रहे होते हैं, ये ऐसा ही होता है जैसे कि आपको साँस लेने की इच्छा है अच्छे से, लेकिन आप अपनी साँसों को दबा रहे हैं। दोनों ही चीज़ें जो हैं वो नेचुरल है। लेकिन जब आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये भी एक इशारा होता है कि आपका जो वेट है या आपकी जो हेल्थ है उसमें फैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपको अभी शारीरिक तौर पे नज़र नहीं आ रहे हों, लेकिन आने वाले फ्यूचर के अंदर आपकी हेल्थ पे वो चीज़ प्रभाव डालने वाले हों। और जो ओवरवेट पीपल होते हैं या जो ओबीस लोग होते हैं, उनको भूख बहुत लगती है। उस वक़्त में उनको भूख को दबाना नहीं चाहिए। जो न्यूट्रिशन है, वो इस चीज़ का आंसर है। न्यूट्रिशन के अंदर जब भी कभी आप खाना खाने के लिए आप कहीं पर बैठ रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, आप डिनर कर रहे हैं, तो उस बीच के अंदर आपकी हर चीज़ बहुत न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। एक होता है ज़ीरो कैलोरी जो कि जंक फूड्स में होता है, और एक होता है न्यूट्रिशियस फूड जो घर के खाने में होता है। ज़ीरो कैलोरी बोला जाता है प्योर कार्बोहाइड्रेट फूड को, कि जिस खाने के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ना कोई फाइबर होता है, ना मिनरल, ना विटामिन, ना प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल मैदा, जो यूजुअली जंक फूड में बहुत देखा जाता है। तो जितने भी प्रोसेस अनाज के फूड होते हैं, आप उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए आप, और आप अपनी लाइफ के अंदर लेना स्टार्ट कर दीजिए आप हेल्दी फूड्स को, न्यूट्रिशियस चॉइस को। और उसके लिए जब भी कभी आप खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाएं, तब तक आप ब्रेकफास्ट को छोड़िए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो उसमें हैवी प्रोटीन लीजिए, कुछ उसमें कार्बोहाइड्रेट लीजिए। पनीर परोठा ले सकते हैं आप, एग सैंडविच ले सकते हैं आप सोयाबीन के साथ में किसी चीज, रोटी हो, सोयाबीन की सब्जी खा सकते हैं आप। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं जो कि हैवी रहेगा। प्लस इसके अलावा के अंदर आपको नट्स लेना चाहिए आपको, जो आपकी बॉडी के अंदर आपको हैवी रखेगा आपको। इसके अलावा के अंदर जब भी कभी आप लंच करने के लिए बैठ रहे हैं, तो लंच के अंदर भी आपको रायता, दाल, चावल, सब्जी और उसके साथ के अंदर सलाद, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं न्यूट्रिशियस होती हैं, फिलिंग होती हैं, जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है आपको। अगर आपको हेल्दी रहना है, अपने दिल को स्वस्थ रखना है, अपने स्किन को अच्छा रखना है आपको, तो उस चीज़ के लिए आपको ये चीज़ करनी ही रहेगी। इसके अलावा के अंदर जब भी कभी आप डिनर कर रहे हैं, तो डिनर करते वक्त भी आपको जो खाना आपका कुछ आपका ऐसा ही होना चाहिए जिसमें आपके चावल, दाल, सलाद और इस तरह की चीजें होनी चाहिए। सो बेसिकली मेरा कहना है कि आपका जो खाना होना चाहिए, वो खाना न्यूट्रिशन में होना चाहिए। आपका कोई भी फूड हो, जैसे दाल और जो चावल हमारे होते हैं, इन दोनों के अंदर ही विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। लेकिन वहीं पर ही अगर हम कोई बर्गर बर्गर खाते हैं, तो उसके अंदर वो सारा का सारा मैदे से बना हुआ होता है, जो एम्प्टी कैलोरीज के तौर पे होता है, जो बॉडी पे जाने के बाद में हमको और परेशान करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ जो है ब्राउन राइस की एक कटोरी है बना हुआ, और दूसरी तरफ में 3 ओरियो बिस्किट्स हैं। दोनों की कैलोरी सेम है, मगर मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूँ कि अगर आपने 3 बिस्किट्स खाए तो आपको 10 मिनट बाद दोबारा से भूख लगेगी। लेकिन वहीं पर ही जो चावल है वो आपका फूड के तौर पे आपका काम आएगा, जो आपकी हंगर को शांत रखेगा। तो फ्रेंड्स, यही डिफरेंस है जो आपको समझना है, और आपको अपनी हेल्थ के गोल्स आपको धीमे धीमे करके मिलते जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा के अंदर जब भी कभी ये जो बिंज ईटिंग है, इसकी एक जो दूसरी प्रॉब्लम देखी गई है, उसकी वजह होती है आपकी नींद का पूरा ना हो पाना। देखिए, अगर आपको आप अपने वेट लूजिंग के आप क्राइटेरिया में चल रहे हैं, तो आपके वेट लूजिंग के वक्त पे आपको जरूरत है करने की अच्छी नींद की। अगर आपकी अच्छी नींद नहीं आपको मिलेगी, तो वो आपको प्रॉब्लमेटिक रहेगा।
आपकी बॉडी लो एनर्जी रहेगी, जो फैट्स उसको आपकी नींद को पूरा होने वक्त के अंदर उसको कम करना था आपकी बॉडी को, वो बॉडी कम नहीं करेगी और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो रहेगा, जस्ट बिकॉज उसका रेस्ट पूरा नहीं हुआ है। तो मैं सलाह देता हूँ कि जब भी कभी आप अपने वेट को कम कर रहे होते हैं, तब आपको 8 से 9 घंटे की नींद लेनी होती है, और जब भी कभी आप नॉर्मल लाइफस्टाइल में जी रहे होते हैं, तब आप 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। रात को 10 बजे से पहले आप बेड पे जाने की हैबिट रखिए, तो बहुत अच्छा आपकी नींद रहेगी और आपके काम जो है वो बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यही मैं आपको एट द एंड में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपकी जो हेल्थ है वो आप ही के हाथ में है, और सिर्फ़ आप कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं आपको अपनानी हैं, कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को एक्शन पे लेना है आपको। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप शुगर के साथ शुगर के जगह रिप्लेस कर सकते हैं। आप एप्पल को यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं चीज़ों को मीठा बनाने के अंदर। सो फ्रेंड्स, वो सारे काम जो हैं वो बहुत ईज़िली पॉसिबल हैं। यू जस्ट नीड टू टेक द एक्शंस, और आपको डेफिनिटली जो है आपका रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आप क्या सोचते हैं, आपका क्या सजेशन है, प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए आप। और इसके अलावा में अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, मुझसे कोई पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स चाहते हैं आप अपनी हेल्थ के लिए, तो भी आप मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं डाइट्स और हेल्थ की नॉलेज के बारे में, तो मेरा खुद का एक पर्सनल ब्लॉग है knowyourfitness.in, उस पे जाके लॉगिन कीजिए। टिल देन, हैव अ हेल्दी लाइफ।